वर्ल्ड न्यूज के स्पॉन्सर हैं स्वागत, अदरक, लहसुन और मसाले 100% प्योर एंड हाइजीनिक। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहत। हेडलाइंस के साथ शुरू करते हैं वर्ल्ड न्यूज। कैलिफोर्निया में अब इंडोर में मास्क नहीं पहनना होगा। कैलिफोर्निया की गवर्नर गयोन न्यूसोम ने किया ऐलान। कैलिफोर्निया में कोरोना वायरस के केसेस में आई 65% की कमी। सऊदी अरब के शहरियों और वहां पनाह गजीन तारकीन वतन के लिए आई खुशखबरी। सऊदी अरब में भी कोरोना के डेली केसेस में आई इंतहाई कमी। डेली टेस्टिंग के बाद सऊदी वजारत सेहत ने किया दावा। जबरदस्ती वैक्सीनेशन के खिलाफ ओटावा में प्रोटेस्ट कर रहे ट्रक ड्राइवर्स पर हो सकता है ताकत का इस्तेमाल। कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो ने कहा, यह एहतजाज होना चाहिए खत्म, इकोनॉमी को हो रहा है जबरदस्त नुकसान। कर्नाटक में हिजाब को लेकर बढ़ता जा रहा है तनाजा। उडुपी के कॉलेज में शरपसंदों ने बाहिजाब तालिबात को सताना शुरू कर दिया। अकेली वाहिद लड़की ने हिजाब की मुखालिफत करने वाले दर्जनों अफराद को दिया करारा जवाब। वीडियो हुआ वायरल। कोरोना में माइग्रेंट मजदूरों को लेकर आपस में लड़ पड़े योगी और केजरीवाल। ट्विटर पर हुई लफ्जी जंग। केजरीवाल ने योगी को बताया बेरहम और जालिम हुक्मरान, तो योगी ने केजरीवाल को बताया झूठा। और कोरोना दौर में कांग्रेस ने दिया माइग्रेंट को फ्री टिकट, इसीलिए यूपी, पंजाब और उत्तराखंड में फैला कोरोना। पीएम मोदी का इल्जाम। प्रियंका गांधी ने कहा, मोदी चाहते थे माइग्रेंट्स को बेयारों मददगार छोड़ दिया जाए, मोदी ने ही रैलियों के जरिए बढ़ाया कोरोना। ये थे हेडलाइंस। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। अमेरिकी रियासत कैलिफोर्निया में कोरोना वायरस के केसेस में कमी के दरमियान 15 फरवरी से इंडोर मास्क के इस्तेमाल की शर्त खत्म कर दी जाएगी। कैलिफोर्निया के गवर्नर गयोन न्यूसोम ने यह ऐलान किया है। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि ओमिक्रॉन के उरूज के बाद यानी बेहद इंतहा के पहुंचने के बाद से कोरोना वायरस के केसेस में 65% कमी आई है। रियासत भर में हमारे अस्पतालों में दाखिल होने वाले मरीजों की तादाद मुस्तहकम है। रियासत भर में इंडोर मास्क की ज़रूरत 15 फरवरी को ख़त्म हो जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने लोगों को वैक्सीन और बूस्टर डोज लेने की तरगीब भी दी है। सऊदी अरब के अवाम और मुल्क में बसने वाले गैर मुल्की बाशिंदों के लिए एक अच्छी खबर यह है कि अब सऊदी अरब में कोरोना वायरस के नए यौमिया केसेस यानी डेली कोरोना केसेस में गैर मामूली कमी देखी गई है। सऊदी वजारत सेहत के तर्जुमान डॉक्टर मोहम्मद अल अब्दुल आला ने कहा कि मुमलिकत में कोरोना वायरस के मुतासरीन की तादाद में कमी देखी गई। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि सऊदी अवाम और मुल्क में मौजूद बाशिंदों के लिए खुशखबरी है कि हमने सऊदी अरब में कोरोना के मुतासरीन में कमी देखी है। उन्होंने वजाहत की कि ये पेशरफ्त रोज़ाना टेस्टों की शरह का नतीजा है। गुज़िश्ता चंद रोज़ के दौरान लाखों अफराद के टेस्ट लिए जाते रहे हैं। कनाडा के वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने कहा है कि ओटावा में ट्रक ड्राइवरों का एहतजाज ख़त्म होना चाहिए क्योंकि इससे इकनॉमी और मुकामी बाशिंदों को नुकसान पहुंच रहा है। ट्रूडो ने कनाडा की पार्लियामेंट को बताया कि वो लोग जो हमारी इकनॉमी, हमारी जमहूरियत और हमारे साथी शहरियों की रोज़मर्रा की ज़िंदगियों को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, उसे रोकना होगा। ओटावा के लोग अपने ही पड़ोस में परेशान होने के मुस्तहक़ नहीं हैं। बता दें कि कनाडा के शहर ओटावा में हज़ारों की तादाद में ट्रक ड्राइवर्स और किसान इस बात के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि मुल्क में जबरदस्ती वैक्सीनेशन बंद कर दी जाए। यूक्रेन पर रूस की जानिब से हमला करने की खबरों के दरमियान फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रोन ने क्रेमलिन में मुज़ाकरात के आगाज़ में रूसी हममनसब व्लादिमीर पुतिन को बताया कि उनके दौरे का मकसद जंग से बचना और एतमाद की फ़ज़ा कायम करना है। वो रूस की जानिब से यूक्रेन के साथ सरहद पर हज़ारों फ़ौजियों के इज्तिमा के बाद मास्को का दौरा करने वाले मगरब के पहले बड़े लीडर हैं। उन्होंने रूसी सदर को बताया कि वो एक मुफीद जवाब के ख्वाहां हैं। यकीनन हमें जंग से बचने, एतमाद और इस्तेहकाम की ईंटें तामीर करने की ज़रूरत है। सदर पुतिन ने जवाब में कहा कि रूस और फ्रांस को यूरोप में सलामती के बारे में जो कुछ हो रहा है उस पर एक मुश्तरका तशवीश लाक है। उन्होंने ये भी कहा कि मैं देख रहा हूँ कि फ्रांस की मौजूदा क़यादत और सदर ज़ाती तौर पर यूरोप में संजीदा तारीख़ी तनाजुर में बहरान को हल करने के लिए कितनी कोशिशें कर रहे हैं। मैक्रोन ने खुद को रूस और मगरब के दरमियान यूक्रेन पर तनाज़े में एक मुमकिना सालिस के तौर पर पेश किया है।
इसराइल के शहर तेल अवीव के रेशियोन लिथियोन में बहुत ही खतरनाक धमाका होने की खबर ईरान ने इसराइली मीडिया के हवाले से दी है। इसराइली मीडिया के हवाले से आई इस खबर के मुताबिक ये धमाका इतना शदीद था कि होलोन, बातियाम और वेनेजियोना में इसकी आवाज़ सुनाई थी, जबकि ये इलाके रेशियोन लिथियोन से काफ़ी फासले पर है। रेशियोन में रहने वाले एक शख्स ने बताया कि धमाका इतना शदीद था कि ज़मीन लरज़ गई, गोया ज़लज़ला आ गया हो। इस खबर के सामने आते ही इसराइली मीडिया ने इस खबर को पूरी तरह से सेंसर कर दिया और फिर इस वाक़े के हवाले से मज़ीद तफसीलात सामने नहीं आ सकी हैं। इसराइली फ़ौज ने गज़ा के सरहदी इलाके में जंगी मशक़ें शुरू कर रखी हैं, जिससे अंदेशा ज़ाहिर किया जा रहा है कि किसी भी वक्त अचानक हमला किया जा सकता है। इसराइली फ़ौजी ज़राए के मुताबिक इन मशक़ों का मकसद जंगी तैयारियों का जायज़ा और किसी भी किस्म के हमले का जवाब देने की सलाहियत जांचना है। इसराइली फ़ौज के 57 साला सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल कोशावी खुद इन मशक़ों की क़यादत कर रहे हैं, जिन्हें चीफ ऑफ स्टाफ एवोल्यूशंस का नाम दिया गया है। इलाके में इसराइली आर्मी और नेवी की बड़े पैमाने पर नक़्ल हरकत देखी गई और मुसलसल गोलाबारी भी की जा रही है, जिसकी आवाज़ें सुनाई जा सकती हैं। इधर इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नफ्ताली बेनेट ने अमेरिकी सदर जो बाइडन के साथ ईरानी जोहरी मामले समेत इलाक़ाई मसाइल पर तफसील से बातचीत की है। दोनों रहनुमाओं के दरमियान बुधवार को टेलीफोन पर बातचीत हुई। इसराइल के वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मैंने ईरान के जोहरी प्रोग्राम को रोकने के लिए सदर बाइडन के साथ फ़ोन पर बातचीत की। उन्होंने मज़ीद कहा कि अमेरिकी सदर के साथ फ़ोन पर बातचीत में अरब खित्ते में ईरान की बढ़ती हुई जारहियत पर बातचीत की गई। दुबई ने प्लास्टिक थैले इस्तेमाल करने वालों पर अब जुर्माना आयद करने का ऐलान करते हुए कहा है कि माहौलियाती खदशात के पेश नज़र दुबई में उनका इस्तेमाल 2 साल में बिल्कुल गैर कानूनी करार दे दिया जाएगा। हुकूमत के ज़ेर इंतज़ाम दुबई मीडिया दफ्तर ने एक बयान में कहा है कि प्लास्टिक थैले के इस्तेमाल पर 25 फिल यानी 6 सेंट जुर्माने का निफाज 1 जुलाई से शुरू होगा। हुकूमत ने कहा है कि पायदारी अब आलमी सतह पर एक नागुज़ीर अमर बन चुकी है। हुकूमत ने यह भी कहा कि प्लास्टिक थैलियों के इस्तेमाल पर पाबंदी ज़रूरी है, क्योंकि अमारात में ऊंट और कछुए दोनों प्लास्टिक खाने से मर रहे हैं। वाज़ेह है कि फलकबोस इमारतों में घिरे दुबई शहर में पहले ही कुछ ग्रोसरी स्टोर्स आवाम की खरीदारी के लिए दोबारा काबिल इस्तेमाल थैलियाँ साथ लाने की तरगीब दे रहे हैं। निगर्स यानी सियाफाम अफराद का पुलिस की जानिब से कत्ल के बाद न सिर्फ अमेरिका बल्कि पूरी दुनिया में हंगामा मच गया था। अब ऐसा ही एक और वाक़या सामने आया है, जिसमें अमेरिकी पुलिस ने एक और सियाफाम नौजवान को कत्ल कर डाला। इस वाक़े के बाद अमेरिका भर में फिर एक मरतबा प्रोटेस्ट का दौर शुरू हो गया है। अमेरिका के मिनीसोटा सूबे के मिनियापोलिस शहर में पुलिस के हाथों एक अफ्रीकी नज़ात के कत्ल के खिलाफ सैकड़ों की तादाद में अवाम ने मुजाहरा करके अपने गम व गुस्से का इजहार किया। मुजाहिरीन ने इस जुर्म के जिम्मेदारों के खिलाफ अदालती कार्रवाई किए जाने का मुतालबा किया। यह मुजाहरा पुरअमन तरीके से मुनक्कद हुआ, जिसके दौरान लोगों ने यह नारा लगाया कि अगर इंसाफ नहीं तो अमन नहीं। बता दें कि पिछले दिनों पुलिस ने लोका नामी अफ्रीकी निजाद नौजवान का गोली मार कर कत्ल कर दिया था। इस वाक़े के एक दिन बाद पुलिस ने ऐसी वीडियो क्लिप जारी की जिसमें यह अफ्रीकी नौजवान मुबैना तौर पर अपने हाथ में बंदूक लिए नजर आ रहा है। पुलिस का यह भी कहना है कि पुलिस अफसरों को बिना इजाज़त घर में दाखिल होकर तलाशी लेने का इख्तियार था। मिनियापोलिस के पुलिस सरबराह ने दावा किया कि पुलिस एहलकारों ने लुका पर उस वक्त फायरिंग की जब मकतूल ने पुलिस अफसरों पर बंदूक तान ली थी। इस केस की तहकीकात शुरू हो गई है। न्यूज़ में वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का। जल्द लौटेंगे और देखेंगे अहम नेशनल न्यूज़।
कर्नाटक के कॉलेजों में हिजाब को लेकर जारी तनाज़े के दरमियान हाई कोर्ट में समाअत हुई। ताहम इस सुनवाई से पहले कर्नाटक के वज़ीर आला बसवराज बोम्मई ने सभी से अमन बरकरार रखने की अपील की थी। दूसरी जानिब एक कॉलेज ने बाहिजाब लड़कियों को अलग क्लास में बैठने की इजाज़त दी है। गेट के बाहर हिजाब पहनने वाले तलबा की मुखालफत और मुजाहरे को लेकर उडुपी ज़िले के कुंडापुर में सरकारी जूनियर PU कॉलेज ने सुबह लड़कियों को अहाते में आने की इजाज़त तो दे दी, लेकिन उन्हें अलग क्लास में बिठा दिया। ऐसे में ANI और सोशल मीडिया में एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जहां हिजाब के लिए आवाज़ उठाई रही लड़कियों के नारों के जवाब में बड़ी तादाद में गले में भगवा रुमाल डाले लड़के लड़कियों के करीब आ गए, जिससे हालात कशीदा देखे गए। वहीं वीडियो में भगवा रुमाल डाले लड़कों की कसीर तादाद एहतजाजी लड़कियों के बिल्कुल करीब आकर पुरजोर नारे लगाते दिखाई दी। वहीं एक और वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक बाहिजाब लड़की बड़े ही दिलेराना अंदाज में ऐसे नारे लगाने वाले भगवा रुमाल जिसने डाल रखे हैं, ऐसे दर्जनों अफराद को करारा जवाब देती हुई नजर आई। कोरोना की पहली लहर में माइग्रेंट मजदूरों की नकल मकानी के इशू पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने पार्लियामेंट में दिल्ली के केजरीवाल हुकूमत पर शदीद तनकीद की। केजरीवाल और उनके आम आदमी पार्टी ने इसकी शदीद मुखालिफत की और वज़ीर आज़म के दावे को झूठा बताया। अब इस मुद्दे को लेकर यूपी के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ और दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल के दरमियान ट्विटर पर लफ्जी झड़प शुरू हो गई है। केजरीवाल ने योगी को बेरहम और जालिम हुक्मरान बताया। योगी ने केजरीवाल पर माइग्रेंट मजदूरों को जानबूझकर दिल्ली से बाहर भेजने का इल्जाम लगाते हुए उन्हें झूठा करार दिया है। केजरीवाल ने ट्वीट किया कि वज़ीर आज़म जी का ये बयान सरासर झूठ है। मुल्क उम्मीद करता है कि जिन लोगों ने कोरोना दौर की तकलीफ को बर्दाश्त किया, जिन लोगों ने अपने करीबियों को खोया है, वज़ीर आज़म उनके तय हसास होंगे। लोगों की तकलीफ पर सियासत करना वज़ीर आज़म को ज़ैब नहीं देता। आम आदमी पार्टी ने भी PM मोदी के बयान को झूठ करार दिया। दूसरी जानिब केजरीवाल के ट्वीट के बाद योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अरविंद केजरीवाल के वज़ीर आज़म के बारे में आज का बयान काबिल मज़म्मत है। अरविंद केजरीवाल को पूरे मुल्क से माफ़ी मांगनी चाहिए। गोस्वामी तुलसीदास जी ने उनके जैसे लोगों के बारे में कहा है कि झूठ ही लेना, झूठ ही देना, झूठ ही खाना, झूठ ही चबाना। बहरहाल PM मोदी के कोरोना के दौर में हुई माइग्रेंटों को तकलीफ के बारे में एक दूसरों पर इल्ज़ाम लगाने से कई पार्टियों ने नाराज़गी जाहिर की है। कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने भी PM मोदी के माइग्रेंट मजदूरों को लेकर दिए बयान की शदीद अल्फाज में मजम्मत की है। बता दें कि PM मोदी ने पार्लियामेंट में कहा था कि कांग्रेस ने कोरोना के दौरान माइग्रेंट्स को महाराष्ट्र छोड़ने के लिए
फ्री ट्रेन टिकट दिया, जिससे पंजाब, यूपी और उत्तराखंड में कोरोना फैला। इस इल्ज़ाम पर प्रियंका गांधी ने सख्त लहजे में पूछा कि क्या पीएम मोदी चाहते थे कि पैदल लौट रहे गरीबों को बेयारो मददगार छोड़ दिया जाए। प्रियंका ने कहा कि जिन लोगों को उन्होंने छोड़ दिया था, जिनके पास अपने घर लौटने का कोई रास्ता नहीं था, जो पैदल वापस जा रहे थे, क्या वो चाहते थे कि कोई उनकी मदद न करे? मोदी जी आखिर चाहते क्या थे? प्रियंका गांधी ने साथ ही ये भी कहा कि उन्होंने यानी पीएम मोदी ने जो बड़ी बड़ी रैलियां की, उनके बारे में क्या? पीएम मोदी ने कोविड के दौरान ही ये रैलियां की थी। महाराष्ट्र के मिनिस्टर नवाब मलिक ने कोरोना फैलने के लिए महाराष्ट्र हुकूमत को जिम्मेदार ठहराने के इल्ज़ाम का करारा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी यूपी की आवाम को ही मुल्क में कोरोना फैलाने का जिम्मेदार करार देते हैं और अब यूपी इलेक्शन में उन्हीं से वोट मांग रहे हैं। मोदी जी का ये कहना कि कोरोना देश भर में महाराष्ट्र की वजह से फैला, मोदी जी बताएं, जब महाराष्ट्र की सरकार कह रही थी कि अंतर्राष्ट्रीय विमानों पर रोक लगाई जाए, तब आपके स्वास्थ्य मंत्री कह रहे थे कोरोना नहीं फैलेगा। आपने अहमदाबाद में नमस्ते ट्रम्प के चक्कर में पूरी दुनिया से लोगों को बुलाया, ट्रम्प का प्रचार किया, वहीं से कोरोना पूरे देश में फैला है। आप कह रहे हैं कि ट्रेन की टिकट हमने दी, ट्रेन आपने चलाई, टिकट हमने दी क्योंकि मजदूरों से आप पैसा वसूलना चाहते थे। मजदूर जब पैदल चल रहा था, सबसे पहले यूपी की सरकार ने बसें लगवाई, बिहार की सरकार ने बसें लगवाई, और जब पूरे देश में लॉकडाउन लगना था, तब आपने पहले थाली बजवाई और बिना सोचे समझे लॉकडाउन लगाया, जिसके कारण करोड़ों प्रवासी मजदूर परेशान हुए। महाराष्ट्र की सरकार ने सारी व्यवस्था की, खाना खिलाया, पानी दिया, जाने के लिए टिकट का किराया दिया, मुफ्त में आपने ट्रेन नहीं चलाई, और अंत में हम लोगों ने राज्य सरकार के परिवहन की बसें भी चलवाई। मजदूरों के साथ, गरीबों के साथ हम खड़े रहे और आपने बिना सोचे समझे लॉकडाउन लगाया। नमस्ते ट्रम्प के चक्कर में देश में कोरोना फैला, इसकी जिम्मेदारी मोदी जी की है। यूपी में बंगाल जैसा एक तरफा चुनाव होगा और इख्तिदार में अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी की हुकूमत कायम होगी। इस बात का दावा बंगाल के वजीर आला ममता बनर्जी ने यूपी में एक जलसे-आम से किया। साथ ही उन्होंने बीजेपी को नफरत और तकसीम करने वाली सियासत न करने का मशवरा भी दिया। इमाम सुप्रीमो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी पर हुए हमले का नया वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में असदुद्दीन ओवैसी की गाड़ी नजर आ रही है, हमलावर भी गोली चलाते नजर आ रहे हैं। इसके साथ साथ मुलजिम सचिन के एतराफ़ जुर्म का वीडियो भी सामने आया है। इमाम सदर पर हुए हमले के नए वीडियो में असदुद्दीन ओवैसी की सफ़ेद कार के आगे भी दो गाड़ियां नजर आ रही हैं। असदुद्दीन ओवैसी की कार तीसरे नंबर पर बताई गई, जिसके धीरे होते ही हमलावर ने गोलियां चलाना शुरू कर दी थी। हमले के बाद कार तेजी से आगे बढ़ जाती है और यू टर्न लेकर वापस चली जाती है। वीडियो में नजर आ रहा है कि गोली चलाने वाले खड़े होकर पहले टोल प्लाजा पर इंतजार कर रहे थे, फिर असदुद्दीन ओवैसी की गाड़ी जब धीमी होती है तब ये लोग इस पर फायरिंग कर देते हैं। आम आदमी पार्टी कन्वीनर अरविंद केजरीवाल ने आज उत्तराखंड की आवाम, खास तौर पे बीजेपी को वोट डालने वाले वोटर से अपील की कि 10 साल बीजेपी को मौका देने के बाद अब वो एक मर्तबा आम आदमी पार्टी को वोट दें। मेरी भाजपा के सभी वोटर्स और सपोर्टर्स से अपील है कि आपने भाजपा को 11-12 साल दिए, अभी तक भाजपा ने कुछ किया आपके लिए? इस बार तो 3 मुख्यमंत्री और बदल दिए। जब मुख्यमंत्री बार बार बदलेंगे तो क्या काम होगा? आपके परिवार के लिए कुछ किया हो भाजपा ने, आपके बच्चों के लिए कुछ किया हो, उत्तराखंड के लिए कुछ किया हो? कुछ भी तो नहीं किया। आपके इलाके में अच्छे स्कूल बना दिए हो, अच्छे अस्पताल बना दिए हो, कुछ भी तो नहीं किया। उनको 5 साल और दे दो, ढर्रा वैसे का वैसे ही चलेगा, कुछ नहीं बदलना। अभी तक जैसे चल रही है सरकारें वैसे ही चलेंगी, वैसे ही भ्रष्टाचार चलेगा, वैसे ही लूट चलेगी, वैसे ही कुछ नहीं होना। आम आदमी पार्टी नई पार्टी है, नए चेहरे लेके आई है, नए सोच लेके आई है, इसीलिए हमारे पास पूरा एजेंडा है उत्तराखंड के लिए कि हम उत्तराखंड में सरकारी स्कूल अच्छा करना चाहते हैं। दिल्ली में करके आए हैं, जैसे दिल्ली में किए, हम गांव-गांव तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाएंगे, फ्री में सबका इलाज करेंगे, उत्तराखंड के सब लोगों का इलाज फ्री में होगा, 24 घंटे बिजली करेंगे। उसमें भाजपा के कार्यकर्ताओं को, भाजपा के सपोर्टर्स को, भाजपा के वोटर्स को भी
ये सारी सुविधाएं मिलेंगी। तो मेरी ये आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए मैं केवल और केवल बीजेपी और कांग्रेस के वोटर्स और सपोर्टर्स को अपील करना चाहता हूं कि उत्तराखंड की खातिर, देश की खातिर एक बार, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इतने मौके आपने दिए, एक बार आम आदमी पार्टी को मौका दें। हमारा आपको वादा, इन दोनों पार्टियों ने मिलके, कांग्रेस ने और बीजेपी ने, दोनों ने मिलके 21 साल में 72,000 करोड़ रुपए का कर्जा चढ़ा दिया उत्तराखंड के ऊपर। इसकी जवाबदेही तो उनसे लेनी चाहिए। हमारा आपको यकीन दिलाते हैं कि 5 साल के अंदर पिछला कर्जा भी माफ वो कर देंगे, ख़त्म, प्रॉफिट में सरकार को ले आएंगे और इतनी सारी सुविधाएं देंगे। हम दिल्ली में करके दिखाया हमने, हम कर सकते हैं। आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। कैलिफोर्निया में अब इंडोर में मास्क नहीं पहनना होगा। कैलिफोर्निया की गवर्नर गैविन न्यूसोम ने किया ऐलान। कैलिफोर्निया में कोरोना वायरस के केसेस में आई 65% की कमी। सऊदी अरब के शहरियों और वहां पनाह गजीन तारकीन वतन के लिए आई खुशखबरी। सऊदी अरब में भी कोरोना के डेली केसेस में आई इंतहाई कमी। डेली टेस्टिंग के बाद सऊदी वजारत सेहत ने किया दावा। जबरदस्ती वैक्सीनेशन के खिलाफ ओटावा में प्रोटेस्ट कर रहे ट्रक ड्राइवर्स पर हो सकता है ताकत का इस्तेमाल। कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो ने कहा, यह एहतजाज होना चाहिए खत्म, इकोनॉमी को हो रहा है जबरदस्त नुकसान। कर्नाटक में हिजाब को लेकर बढ़ता जा रहा है तनाज़ा। उडुपी के कॉलेज में शरपसंदों ने बाहिजाब तालिबात को सताना शुरू कर दिया। अकेली वाहिद लड़की ने हिजाब की मुखालिफत करने वाले दर्जनों अफराद को दिया करारा जवाब। वीडियो हुआ वायरल। कोरोना में माइग्रेंट मजदूरों को लेकर आपस में लड़ पड़े योगी और केजरीवाल। ट्विटर पर हुई लफ्जी जंग। केजरीवाल ने योगी को बताया बेरहम और जालिम हुक्मरान, तो योगी ने केजरीवाल को बताया झूठा। और कोरोना दौर में कांग्रेस ने दिया माइग्रेंट को फ्री टिकट, इसीलिए यूपी, पंजाब और उत्तराखंड में फैला कोरोना। पीएम मोदी का इल्जाम। प्रियंका गांधी ने कहा, मोदी चाहते थे माइग्रेंट्स को बेयारों मददगार छोड़ दिया जाए, मोदी ने ही रैलियों के जरिए बढ़ाया कोरोना। वर्ल्ड न्यूज में ये थी अब तक की अहम इंटरनेशनल और नेशनल न्यूज। देखते रहिए बीबीएन चैनल।